नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने हाथ में कई तरह के काड़ा पहनते हैं। कुछ लोग चांदी के काड़ा पहनते हैं, कुछ लोग तांबे के काड़ा पहनते हैं, कुछ लोग पीतल के काड़ा पहनते हैं तथा बहुधा देखा जाता है कि कुछ लोग स्टील के भी काड़ा पहनते हैं। तो किस तरह की काड़ा पहननी चाहिए, कैसे काड़ा पहननी चाहिए, किसकी काड़ा पहननी चाहिए हाथ में, इस पर मैं 10 पॉइंट पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग पीतल का काड़ा पहनते हैं, तो पीतल का काड़ा बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करते हैं। चांदी का कड़ा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं और तांबे का कड़ा सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से कड़ा हमको पहननी चाहिए, कौन सी कड़ा नहीं पहननी चाहिए? तो प्रायः चांदी, पीतल और तांबे का कड़ा ही प्रायः धारण किया जा सकता है। स्टील का कड़ा राहु को रिप्रेजेंट करता है और स्टील का कड़ा पहनने से लोगों की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। लोग में आवेश का भावना ज़्यादा हो जाता है और लोग आवेश में कुछ भी कर देते हैं। अब मैं आज आपको तांबे का कड़ा का कुछ विशेषताएं बताऊंगा। तांबे का कड़ा पहनने से, तांबे का कड़ा जो सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन व्यक्तियों के सूरज नीच के हों यानी कि तुला राशि में हों, जिन व्यक्तियों के सूरज अष्टम भाव में बैठे हुए हों यानी सूरज खराब फल दे रहा हो, तो तांबे का कड़ा पहनने से बहुत ही फायदा होता है। तांबे का कड़ा पहनने से आदमियों के, जो व्यक्ति तांबे का कड़ा पहनते हैं, उनकी अगर जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, तो जॉइंट्स पेन में तांबे का कड़ा बहुत ही उपयोगी होते हैं और जॉइंट्स पेन के तकलीफ को दूर करते हैं। सर्दी के सीजन में यानी जाड़े के सीजन में प्रायः देखा जाता है कि हमारे शरीर में जकड़न हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर शरीर में बहुत ज़्यादा सर्दियों में जकड़न होती है तो उन व्यक्तियों को तांबे का कड़ा पहनना बहुत ही लाभदायक स्थिति में, काफ़ी लाभ तांबे का कड़ा पहनने से उन व्यक्तियों को होती है जिनको सर्दी में उनके शरीर में काफ़ी जकड़न पैदा हो जाता है। ऐसा कहा गया है और मेडिकली भी प्रूफ है कि तांबे का कड़ा पहनने से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है और कोलेस्ट्रॉल में भी तांबे का कड़ा उसको कंट्रोल करता है। तांबे का कड़ा ब्लड सर्कुलेशन में भी आदमी को बहुत मदद करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को तांबे का कड़ा बिल्कुल सही ढंग से नियंत्रित कर देता है। ऐसे में जिन व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे जिन व्यक्तियों को कभी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हो, उन्हें तांबे का कड़ा पहनना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मेडिकल साइंस से भी प्रूफ है और हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि तांबे का कड़ा पहनने से स्किन डिजीज की कमी आती है। तांबे का कड़ा स्किन को काफ़ी केयर करता है। स्किन में होने वाले फुंसी, बर्रे तथा बहुत सारे स्किन का प्रॉब्लम तांबे का कड़ा दूर कर देता है। तांबे का कड़ा पहनने से जो शरीर में जहरीला टॉक्सिन पैदा होते हैं, उन टॉक्सिन को, जहरीले टॉक्सिन को तांबे का कड़ा प्रायः दूर करने में काफ़ी मदद करता है।
तांबे का कड़ा पहनने से हीमोग्लोबिन का जिनको प्रॉब्लम है, कम हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर तांबे का कड़ा पहनते हैं तो हीमोग्लोबिन बनने में तांबे का कड़ा बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्रोध से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के बाद किसी से भी आप मारपीट कर लेते हैं, घर का सामान वगैरह फेंक देते हैं, सामान वगैरह तोड़ देते हैं, क्रोध में आके अपने घर परिवार जीवन साथी से आप काफ़ी लड़ाई करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तांबे का कड़ा जरूर पहननी चाहिए। तांबे का कड़ा क्रोध को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में लाता है। अगर आप को लगता है कि कोई टोना टोटका से आप प्रभावित हो रहे हैं, भूत प्रेत के सपने आपको आते रहते हैं, कोई भी निगेटिव एनर्जी से लगता है कि आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी हमारे व्यवसाय को नाश कर रहा है, हमारे घर परिवार में कलह ला रहा है, तो ऐसे में पीतल और तांबा मिलाकर आप एक कड़ा बनाएं। पीतल और तांबा मिला के एक कड़ा बनवाएं और उसे धारण करें। पीतल और तांबे का बना हुआ कड़ा आपके भूत प्रेत यानी किसी भी तरह का टोना टोटका और निगेटिव एनर्जी से आपको हमेशा दूर रखेगा। पीतल और तांबे मिक्स करा, दोनों की मात्राएं करीब करीब बराबर होनी चाहिए। पीतल और तांबे की मात्रा बराबर होनी चाहिए और उसके बना हुआ कड़ा पहनने पर हर तरह की निगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। भूत प्रेत का अगर संकट आपको रहता है तो उससे दूर होंगे आप। घर में बहुत ज़्यादा कलह रहेगा तो उससे दूर होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यवसाय में आपका टोना टोटका कर दिया है तो उससे भी आपको पीतल 50%, तांबा 50% मिला के आप कड़ा बनावें और उसे धारण करें, काफ़ी लाभ होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको मान सम्मान की हमेशा कमी हो रही है, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, जिस मान सम्मान के आप हकदार हैं उस मान सम्मान में कमी हो रही है और सूरज भी आपके कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, रात के सूरज हैं या संध्याकालीन सूरज हैं, नीच के सूरज हैं, शत्रुगृही सूरज हैं और मान सम्मान में आपकी कमी हो रही है, ऐसे में आप तांबे का कड़ा जरूर पहने। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सूरज अगर खराब फल दे रहे हैं तो वो भी अच्छा फल देने लगेंगे। तो मान सम्मान की कमी और सूरज के निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं। कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। कड़ा पहनने से हनुमान जी की कृपाएं आप पर सदा रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कड़ा पहनने के क्या नियम हैं। सबसे पहले नियम में आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और आप उनसे ये तय करावें कि कड़ा कौन सी पहननी चाहिए। पीतल की कड़ा पहननी चाहिए, तांबे की कड़ा पहननी चाहिए या चांदी की कड़ा पहननी चाहिए। नियम में सबसे पहला नियम ये आप पर लागू होता है। अगर बृहस्पति खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपको पीतल की कड़ा पहननी चाहिए। चंद्रमा खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं जिससे मानसिक स्थिति आपकी काफ़ी गड़बड़ रहती है तो चांदी की कड़ा पहननी चाहिए। अगर सूरज खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं, पिता से भी आपको अनबन रहता है तो तांबे का कड़ा पहननी चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्टील का कड़ा भूल के भी आप अपने हाथ में धारण ना करें। लाल किताब के अनुसार बिना ज्योतिषीय परामर्श के कोई भी कड़ा धारण करना आपके लिए काफ़ी निराशाजनक और काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। लाल किताब के अनुसार कलाई में कड़ा पहनना, गले में कड़ा धारण करना या किसी भी धातु का कड़ा धारण करना गले में या कलाई में, ये काफ़ी घातक हो सकता है।
क्योंकि कड़ा गले को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि गले में कड़ा धारण करने से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार आप कड़ा धारण करें। लाल किताब के अनुसार गला हमारे लग्न भाव का हिस्सा है और गले में कड़ा पहनने से, धातु पहनने से हमारे फेफड़े और हृदय को वो सही रूप से संचालित करता है। 3 तरह के धातु, पीतल, चांदी और तांबा आप पहन सकते हैं, किसी भी तरह से पहन सकते हैं, बिना ज्योतिषीय सलाह लिए हुए भी थोड़ा पहन सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज्योतिषीय सलाह ले लें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन सोना जैसे धातु को अपने शरीर में धारण करने के पहले आप पूर्ण रूप से जान जाएं कि बिना ज्योतिषीय सलाह के सोना जैसे धातु को अपने गले में धारण ना करें। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कोई भी कड़ा धारण कर लेते हैं। विशेष करके तांबे का कड़ा अगर आप धारण करते हैं तो आपको हर नशीले पदार्थ से दूर रहना होगा। आप हर नशीले पदार्थ से दूर रहें, वरना तांबे का कड़ा आपको काफ़ी नुकसान देगा। तांबे का कड़ा किस हाथ में धारण करनी चाहिए? अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप अपने राइट हैंड में धारण करें, यानी राइट हैंड से आप हर काम करते हैं, लिखना पढ़ना सभी राइट हैंड से आपका होता है। कोई भी सिग्नेचर करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं, तो आप राइट हैंड में कड़ा धारण करें। अगर आप लेफ्ट हैंड से सारे सिग्नेचर करते हैं, अपने काम को निपटते हैं, तो लेफ्ट हैंड में तांबे का कड़ा धारण करें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कड़ा हनुमान जी की प्रतीक है, पवित्र चीज़ है। इसकी पवित्रता बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का अपवित्र भोजन, नशा से आपको मुक्त रहना है। कड़ा धारण करने पे किस दिन आप कड़ा धारण करें? अगर तांबे का कड़ा आप धारण करना चाहते हैं, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, चाहे सूर्य को बलवान करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन प्रायः रुक जाता है, ऐसे व्यक्ति रविवार के दिन तांबे का कड़ा धारण करें। शुभ मुहूर्त में तांबे का कड़ा धारण करें, तथा जब सूर्य के नक्षत्र हों तब तांबे का कड़ा धारण करें। तांबे का कड़ा जब भी धारण करें तो सुबह में ही, सूर्योदय के समय में ही धारण करें। सूर्यास्त के समय में तांबे का कड़ा धारण करना वर्जित है। अगर आप चांदी का कड़ा धारण करते हैं तो पूर्णिमा के दिन, जब पूर्ण रूप से सूर्य चंद्र का उदय हो जाए, पूरे पूजा पाठ करने के बाद पूर्णिमा के दिन चांदी का कड़ा धारण करें, और चांदी का कड़ा धारण करने के बाद खीर को भोग में लगावें और भोग के खीर को अपने परिवार तथा अपने सहयोगियों के साथ बांट कर खाएं। अगर आप पीतल का कड़ा धारण करते हैं, ऐसे में सुबह में नित्य क्रिया करने के बाद आप बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी बृहस्पति नक्षत्र में आप पीतल का कड़ा धारण कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर शुक्ल पक्ष हो तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। चाहे सोने का कड़ा, चांदी का कड़ा हो, या पीतल का कड़ा हो, या तांबे का कड़ा हो। सोने का कड़ा धारण करने के पहले किसी भी ज्योतिषी से आप पूर्ण रूप से परामर्श ले लें और अच्छे नक्षत्र, अच्छे वार और अच्छे मुहूर्त में ही सोने का कड़ा धारण करें। चांदी, पीतल और तांबा का भी कड़ा उचित मुहूर्त में ही धारण करना आपके लिए लाभप्रद होगा। याद रखें, सोमवार के दिन चांदी, बृहस्पतिवार के दिन पीतल और तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण करें। चांदी के कड़े में आपको विशेष ध्यान रखनी है
कि पूर्णिमा का दिन हो तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और खीर का भोग लगाएं। खीर के भोग के बाद आप तांबे का कड़ा धारण करें। खीर के भोग लगाने के बाद आप चांदी का कड़ा धारण करें। चांदी के कड़ा धारण करने के बाद पूर्णिमा के दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट चंद्रमा की पूर्ण रोशनी अपने शरीर में लें और कड़ा को भी चंद्रमा की रोशनी में रहने दें। ये काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ हो, जिन व्यक्तियों का अमावस्या का चंद्रमा हो, यानी सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ हो, चंद्रमा पूर्ण रूप से रश्मि हीन हो, किसी भी तरह की किरणें चंद्रमा में न हो और चंद्रमा अच्छा ग्रह हो, नीच का चंद्रमा हो, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, तो चांदी का कड़ा आप धारण करें। लेकिन कोई भी कड़ा धारण करें, विशेष करके तांबे का कड़ा या पीतल का कड़ा, तो अपने जीवन में काफ़ी पवित्रता को रखें, पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, हर नशे से अपने आप को मुक्त रखें। तो कड़ा के विषय में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।